वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, साथ ही एक खास तौर पर जो कर्मचारी हैं उन्हें इसका फायदा मिलने जा रहा है। आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो आ चुके हैं और इसके बाद अब वक्त है कि बीजेपी अपने वादे पूरे करे। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। इस वेतन आयोग का ऐलान पिछले साल जनवरी में ही कर दिया गया था, लेकिन समिति का गठन नवंबर में हुआ। इस समिति को 18 महीने में सिफारिशें सरकार को सौंपने की डेडलाइन दी गई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में अभी करीब 1 साल से भी ज्यादा का समय है, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। दरअसल मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को 45 दिन के भीतर लागू करने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ घोषणाएं की थी। इसमें जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो थी 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लेकर। घोषणा पत्र के मुताबिक 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करना है और केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की बात भी इस दौरान कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अलग अलग चुनावी सभा में 7वें वेतन आयोग को बड़ा मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है तो ये तय माना जा रहा है कि राज्य की नई सरकार 7वें वेतन आयोग को लागू कर देगी। पश्चिम बंगाल में डीए यानी कि महंगाई भत्ता एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के डीए एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। बता दें कि अभी पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिल रही है। अगर बीजेपी की नई सरकार 7वें वेतन आयोग को लागू करती है तो इससे पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिल सकता है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल भी आएगा। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 15 साल के शासन का खात्मा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। हालांकि फाल्टा में मतदान रद्द होने के कारण 293 निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती हुई और इस वजह से फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 147 है। बहरहाल बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब देखना अहम है कि जो भी वायदे उनकी तरफ से किए गए हैं उन्हें कब तक लागू किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो वायदा है वहाँ के सरकारी कर्मचारी जिसे लगातार याद किए हुए हैं वो है 7वें वेतन आयोग को लागू करना। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है इससे उनकी सैलरी बढ़ेगी। इसके अलावा जो डीए है यानी कि महंगाई भत्ता है वो केंद्र के कर्मचारियों के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा करते ही इन कर्मचारियों के अकाउंट में पैसों की बारिश होने जा रही है।